मौज़ज़ सामईन, आपके इस दयारे पुरबहार में, आपके कुर्ब जवार में आने का मौका बारहा मिलता रहता है, लेकिन घर मोहना चौक ललमिनिया में शायद मैं पहली बार आ रहा हूं। और इस वक्त पोजीशन ये है, हैरत होगी आपको जानकर कि एक प्रोग्राम के अंदर जब आप जगते हैं तो कई दिन कई रात आप सोते हैं, लेकिन हम शायरों को महीनों से नींदें उड़ी हुई हुई। जिंदगी उल्लू की तरह है, रात में जागते हैं, दिन में भागते हैं। कभी एयरपोर्ट पे भागते हैं तो कभी बस स्टैंड में भागते हैं तो कभी रेलवे स्टेशन पे भागते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि एक आध घंटे के लिए भी आंख लग जाए तो कम से कम 20, 30, 40 पॉइंट भी बैटरी चार्ज हो जाए। 100 पॉइंट मुकम्मल हो भी नहीं पाता। हालांकि रात का जो प्रोग्राम था तसलसल यू रोज है प्रोग्राम, झाझा जम्मुई के अंदर पहुंचना बिल्कुल पॉसिबल था ही नहीं, लेकिन इत्तफाक देखिए, यहाँ के लोगों का खुलूस देखिए, इनकी नीयत इतनी अच्छी थी कि अल्लाह ताला एक ट्रेन जो स्पेशल थी, हफ्ते में एक दिन वो ट्रेन हमें सुबह 5 बजे मिल गई, जो हमें जयनगर तक छोड़ दी। और वहाँ इस इंतज़ामिया ने, खुदा की कसम, रुआ रुआ जो है शौरा का यहाँ दुआ दे रहा है। मधुबनी वालों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं आपके दयार का हूँ, आपका पड़ोसी हूँ। ये जितने शौरा आए हैं इनसे आपको मिट्टी की उम्मीदें नहीं हो सकती है, लेकिन मुजाहिद हसनैन हबीबी से मिट्टी की उम्मीद है। अगर मेरे बहुत करीबी का किसी का इंतकाल होता है तो मैं मधुबनी में आके उसे मिट्टी दे सकता हूँ। और मैं इसलिए मधुबनी का प्रोग्राम नहीं छोड़ता हूँ कि सिर्फ एक लालच मेरे अंदर है, वो लिफाफे की लालच नहीं है। जिंदगी कब बेवफाई कर जाए, कब सांसें टूट जाए, तो उत्तर प्रदेश या झारखंड या नैनीताल या केरल या दुनिया का कोई भी सूबा हो मेरे दोस्तों हिंदुस्तान का, मुझे कहीं से कोई वफा की बू नहीं आ सकती। लेकिन अपने मधुबनी वाले से इतनी लालच है कि इंशाअल्लाह अगर ये खबर मिल जाए कि मुजाहिद हसनैन हबीबी दुनिया में न रहे, तो मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वो खाना खा रहे होंगे तो दस्तरखान से उठेंगे और कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, चलते हैं उनकी मिट्टी कब है। तो ये लालच जो है आपसे, मुझे अपनाइयत जो मुझे खींचती है अपनी तरफ। और यकीनन मधुबनी की वो सरजमीन है कि मधुबनी वालों ने जिस शायर को पलकों पे बिठाया है तो पूरी दुनिया ने उसे एक्सेप्ट किया है, और मधुबनी वाले ने जिसे गिरा दिया है तो वो दर बदर हो गए। ये मधुबनी की क्वालिटी है। लेकिन प्रोग्राम 100 होते हैं, उसमें से कुछ प्रोग्राम में जो है बदनज़मी होती है। लेकिन आज का जो ये प्रोग्राम है, जिस इंतजामिया ने कराया है, जितने भी शोरा है, सबके लब पे यही कसीदा है, और ये बता रहे हैं कि ये पहली बार मुशायरा हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये पहली बार हो रहा है तब इतना आला इंतजाम है। अगर ये दूसरी बार होगा तो क्या आलम। हर शायर अगर यूं फिर रहा देख रहा है तो इधर इंतजाम है। आप अगर उतरते हैं जयनगर के अंदर, वही होटल का इंतजाम है। यहां तो वरना पता चला कि आप 4 घंटे खड़े हैं, रात भर के जगह हैं, अभी कमेटी के लोग फोन ही नहीं उठा रहे हैं। खैर, अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि ऐसे लोगों को सलामत रखे। एक एक शख्स को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं दिल की अमीर गहराइयों से। मेरे दोस्तों, एक बात ये अर्ज करना चाह रहा हूं, अर्ज करना चाह रहा हूं कि नातिया मुशायरा कौमी यकजहती के नाम से पीछे बैनर लगा। हालांकि जितने नौजवान इस कमेटी के अंदर है, इनके रगों में वो खून दौड़ रहा है कि अगर ये चाहते तो आर्केस्ट्रा की महफिल लगा लेते, अगर ये चाहते तो कव्वाली बुला लेते, कव्वाला को बुला लेते, अगर ये चाहते तो रक्स की महफिल लगा सकते थे, अगर ये चाहते तो कोई और चीज लगा सकते थे। लेकिन मेरे दोस्तों, कमेटी के एक एक नौजवान, एक एक सरपरस्त का सिर्फ एक मिशन ये था कि हमारी नई नस्लें जो भोजपुरी गाना सुनती है, जो गाने में मगन रहती है, एयरफोन लगाकर चौक पर, चौराहे पर, जहां भी जा रहे हैं, ट्रेन में, बस में, एयरपोर्ट पे गाना सुनते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ मुझे इस नौजवानों के मोबाइल के अंदर गाने से हटा के नाते रसूल को पहुंचाना है, चाहे वो आवाज अशफाक बहराइची की हो, चाहे वो कारी मुजम्मिल हयात की हो, चाहे मेरे दोस्तों वो ताबिश रेहान की हो। मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा की आवाज इनके मोबाइलों में चले जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, ये मिशन इनका है, ये इनकी एक तहरीक है। मेरे दोस्तों, गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। ये है मिशन। मेरे दोस्तों, अगर इस हवाले से आप नातिया मुशायरा करते हैं, आप ये अंदाजा लगाइए कि 10 से 20 रुपया अगर किसी को हम ज्यादा दे देते हैं तो चेहरे का रंग उतर जाता है। मैंने देखा है
50 रुपया 100 रुपया अगर ज्यादा कोई ले लिया तो मेरे दोस्तों उनके पेशानी पे बल आ जाता है। लेकिन नाते रसूल एक शख्स पढ़ रहा है, वो चाहे देखने के एतबार से लंगड़ा क्यों ना हो, चाहे देखने के एतबार से काला कलौटा क्यों ना हो, वो नस्ली एतबार से चाहे जैसा हो, वो खानदानी एतबार से चाहे जैसा हो, ओहदे के एतबार से चाहे जैसा हो, चाहे वो बिरादरी के एतबार से फकीर क्यों ना हो, लेकिन मेरे दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर वो नाते रसूल पेश करता है तो आप अपना खजाना निकाल कर देने को आप सआदत समझते हैं। ये नाते रसूल की फजीलत है, ये बरकत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दोस्तों हजरत हसन बिन साबित को मिंबर रसूल अता करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन को मिंबर पे बैठाते हैं, खुद आका नीचे बैठ जाते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हजरत हसन बिन साबित कलाम पेश करते हैं और शायर मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे जमीन पे बैठकर समाअत करते हैं। यही नहीं बल्कि इनाम में अपनी कमली उतार कर पेश करते हैं। पता ये चला कि जो शायर बैठे हुए हैं इस पर, ये समझिए एक मिंबर है और आप नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं। आपका मकाम मर्तबा कम नहीं है, आप वो उस शाकाने रसूल में से है जिसके सीने में इश्क रसूल की चिंगारी थी, वो शोले में तब्दील हुई तो आप 25 से 50 किलोमीटर का मुसाफत तय करने पे मजबूर हो गए। और हम लोग भी पूरी रात जगते हैं, ऐसा लगता है कि बदन पूरा थक गया, टूट गया, आंखें तकाजा करती है कि अभी 100 मुजाहिद हसनैन हबीबी। लेकिन जैसे यहाँ घर मोहना जैसी धरती पे पहुंचे, ललमिनिया जैसी सरजमी पे पहुंचे, मधुबनी में पहुंचे, इस्तकबाल चाहने वालों की ये अकीदत, ये मोहब्बत को देखा तो पता ये चला कि रस्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पांव के छालों ने बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। आय हाय हाय, है कि नहीं? चाहते क्यों हो मेरे कल्बो जिगर में रहना, देखो अच्छा नहीं होता है खंडर में रहना। शहर दर शहर फिराती है जरूरत वरना चाहता कौन है हर वक्त सफर में रहना। लेकिन आपकी एक मुस्कुराहटें जो है मेरे लिए डीजल का काम कर जाती है, ईंधन का काम कर जाती है, एकदम तकवीयत मिल जाती है, तवानाई मिल जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं मोटरसाइकिल चलाते वक्त महसूस करता हूं कि मैं 1.5 टन का हुई नहीं, एकदम 60 या 70 की स्पीड में भागे जा रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से जब आपकी मोहब्बत मिलती है तो मैं गदगद हो जाता हूं। आइए मेरे दोस्तों, आपके फेरिस्त में जो शोरा है, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि किसी एक शहर का सफर करना निहायत ही दुश्वार काम है। मैं आपको बताता चलूं कि मेरे दोस्तों अगर आपको दुबई जाना हो, चेन्नई जाना हो, क्या मलेशिया जाना हो, सिंगापुर जाना हो, मुंबई जाना हो, दिल्ली जाना हो, अगर तो मेरे दोस्तों आपको तारीख का तयन पहले करना पड़ता है। कपड़े कितने जोड़ी रखने पड़ेंगे, अमाउंट कितना होगा, एटीएम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये तमाम तर लवाजिमात को आप पहले तय करते हैं, जहन को तैयार करते हैं और हर तरह से तैयार करके तब जाके एक शहर का आप सफर कर पाते हैं। लेकिन आज की इस कमेटी ने इन तमाम तर सफर को इतना सहल कर दिया है, इतना आसान कर दिया है कि मेरे दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश की सरजमीन, औलियाओं की धरती, बहराइच की सरजमीन पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अशफाक बहराइची साहब तशरीफ ला चुके हैं। आपको दयारे शिबली यानी आजमगढ़ मेरे दोस्तों वहां जाने की आपको जरूरत नहीं है, जो कि तरन्नुम का एक ऐसा शहंशाह, तरन्नुम का एक ऐसा मजबूत लहजा जिसे दुनिया जनाबे शमशेर जहाना गंजवी के नाम से याद करती है, वो तशरीफ ला चुके हैं। मेरे दोस्तों इसी तरह से आपको मौनाथ भंजन, ये ब्रिगेडियर उस्मान की धरती है मेरे दोस्तों, ये तारीख है, आप पलट कर देखेंगे तो तारीख के पन्नों पे ये नाम मिलेगा आपको मेरे दोस्तों। वहां जाने की आपको जरूरत नहीं, जो कि हम सब के महबूब शौरा, हम सब के दिल में बसने वाले। मैं ये कहा करता हूं कि नातिया मुशायरे के अंदर, जलसों के अंदर किसी के ऊपर मैंने उरूज के बाद जवाल आते नहीं देखा, तो एक लौता नाम है जनाब ताबिश रेहान मौनाथ भंजन का, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों, बाजू में बस 50-60 किलोमीटर के दूरी पे, 50 से 60 किलोमीटर के दूरी पे एक जिला आपका पड़ोसी जिला है जिसे आप सीतामढ़ी कहते हैं। मैं ये बात कहा करता हूं कि जमीन जमीन का फर्क होता है। कुछ जमीनें ऐसी है जो बबूल पैदा करती है, कुछ जमीनें ऐसी है जो जाफरान पैदा करती है, लेकिन बिहार में सीतामढ़ी वो सरजमीन है जो भगवान पैदा करती है, सीता वहीं जन्म लेती है। लेकिन उस सरजमीन की जब आप अच्छी से खुदाई करेंगे तो 1.5 टांग का आपका खादिम मुजाहिद हसनैन हबीबी भी पैदा होता है कि नहीं? तो हम भी अपनी तारीफ करने लगे। अब जब सबकी तारीफ हो रही है तो हम अपनी अपनी करेंगे।
उसी के साथ साथ सीतामढ़ी से एक लहजा उठता है मेरे दोस्तों, मेरा लंगोटिया यार है, हालांकि लंगोटे का जमाना नहीं रहा, पेंटिया यार कह सकते हैं आप। मेरे दोस्तों, कारी मुजम्मिल हयात मेरे अकीदे के अंदर, मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा कि मेरे जिले का है, मेरे इलाके का है, लेकिन मेरे दोस्तों ये पढ़ा लिखा तबका मौजूद है यहाँ पे, अकाबिर असतिज़ा बैठे हुए हैं, ये मसाजिद से इनका ताल्लुक है, मकातिब से इनका ताल्लुक है, खानकाहों से इनका ताल्लुक है, शायरी पे भरपूर तबसरा तस्करा करना जानते हैं। मुजम्मिल हयात 2 से 3 साल के अंदर इतनी तेजी के साथ इन्होंने सफर किया और अपनी शख्सियत का, अपनी शायरी का ऐसा लोहा मनवाया कि मेरे दोस्तों दुनिया आज भी आशाश करके देख रही है, ये नाम कारी मुजम्मिल हयात का है। उस कलाम के अंदर, उनके कलाम के अंदर जो पुख्तगी है, उनके जो फिक्र है, उनके जो तसव्वुरात है, उनके जो ख्यालात है, वो अलग थलग नजर आते हैं मेरे दोस्तों। आज जिस धुन को ये छूने की कोशिश करते हैं, अच्छे अच्छे शायर इस पर नकल करने पे मजबूर हो जाते हैं। इतनी बड़ी जमात, और इन तमाम जमातों को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए मुल्क हिंदुस्तान का सबसे मजबूत चैनल मुशायरा मीडिया, इनके चीफ डायरेक्टर जनाब मुजीब खान साहब रसूल बेलाद यानी महाराष्ट्र और मुंबई की सरजमी से चलकर आ गए हैं। ये अपने कैमरे की निगाह में कैद कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर दिखाएंगे। 2 से 3 दिन के अंदर हर मोबाइल के अंदर, हर घर के अंदर ये मुशायरा आप तक पहुंच जाएगा। कमेटी वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने लिस्ट में जितने लोगों का नाम दिया है, आमतौर से देखने को मिलता है चंदा करने के लिए लोग नाम दे देंगे। मुजाहिद हसनैन हबीबी आ रहे हैं, पता चला मुजाहिद को फोन ही नहीं गया है। 5 आदमी 10 आदमी का नाम है, 3 आदमी पहुंच गए, लेकिन यहां देखिए जितने का नाम दिया उससे ज्यादा पहुंच गए, कम नहीं पहुंचे। एक आध नाम का इजाफा हो गया है। मसला बहुत मशहूर है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन खुदा जब मेहरबान होता है तो कुआं खुद खींचकर प्यासे के पास आता है कि नहीं। तो बहुत अच्छे अंदाज में बैठे हैं, महफिल बहुत अच्छी है, इसलिए मैं तमहीदी गुफ्तगू कहीं भी देखेंगे मेरे दोस्तों इतनी लंबी नहीं करता, मैं खुलकर बोलता भी नहीं, क्योंकि मैं इतना ख्याल करता हूं कि जैसा तोरा दाल भात वैसा मोरा फातिहा, ठीक है। लेकिन ये काम चलाने, लेकिन जब तबीयत खुश होती है, तबीयत में जब निशात आती है, तो कसम खुदा की दिल मचल जाता है, मजबूर हो जाता है। तो दिल ये चाहता है कि नहीं, जम के अपनों को सुनाया जाए, जिसके लिए ये बैठे हुए हैं। आइए, ये तमाम तर बातें मैं आपसे करता रहूंगा, रात भर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको हंसाऊं भी, खिलाऊं भी, लेकिन कहीं कहीं आपको जज्बाती भी करूं और रोने पे भी मजबूर करूं। आपके हालात से इंशाल्लाह शायरी में पिरो कर आप तक पहुंचने की मैं कोशिश करूं। तमाम तर शायरों से मेरी गुजारिश होगी, मैं अपने तमाम तर साथियों से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये मेरा इलाका है, मेरा फर्ज बनता है, ये अकाबिरों की धरती है, हुफ्फाज की धरती है, आलिमों की धरती है, यहाँ कदरदान लोग मौजूद हैं। आपकी शायरी के अंदर कोई मोदी, योगी, अमित शाह ना आए, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ। अपना ते रसूल पढ़े, हाँ इस्लाही शेर पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका ख्याल रहे कि किसी भी दल को हम निशाना बना ले तो फिर हमारी ये शायरी बेकार है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि नाते रसूल के हवाले से फसीह और बलीग अंदाज में आप पहुंचिए। तानो तशनी शायरी इशारे का नाम है, कनाए का नाम है। असल शायरी वो है जिसमें शायर खुद बोलता है कि नहीं। न दौलत न शोहरत न जर चाहते हैं, मदीने का हम तो सफर चाहते हैं, खुदा से न महशर में शर्मिंदगी हो, गजल में भी ऐसा हुनर चाहते हैं। अगर ये हुनर है तो शोरा हमारे पेश कर सकते हैं इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये पब्लिक, ये मेरी सामाईन, मेरे इलाके के लोग भरपूर इंशाल्लाह नवाजेंगे, दाद से भी और खाद से भी। लेकिन मेरे दोस्तों, ये तमाम तर बातें मुझे कहना बेहतर मैं समझ रहा था। मैं समझता हूँ कि कमेटी के एक एक लोग सोच रहे हैं, हालांकि मुजाहिद हसनैन हबीबी को ये सब बातें मैंने कहा नहीं था, लेकिन पता नहीं मेरे दिल की बात कैसे इन्होंने बोल दिया। यही कमाल होता है अदीबों का। अदीब उसे कहते हैं मेरे दोस्तों जो बेज़बान को ज़बान दे दे, आपके चेहरे को पढ़ ले। इसी तरह के हालात हो शायरी के साथ इन दिनों, माफ कीजिएगा माजरत के साथ, शायरी के नाम पे चूरन बेचना हम लोगों ने भी शुरू कर दिया, हमारे शायरों ने भी कर दिया। उनकी मजबूरी यह है कि आप अच्छी शायरी पे नवाजते नहीं मेरे दोस्तों, मजबूरन वो चूरन बेचना शुरू कर देते हैं। इसलिए अच्छी शायरी सुनिए, और शोरा से भी मेरी इंशाल्लाह मेरा दावा है मैं सुनवाऊंगा इंशाल्लाह। आज निजामत हबीबी है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अच्छी शायरी के हवाले से यहाँ से एक पैगाम लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। शायर इनकलाब तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मेरे दोस्तों, हाँ हमारे स्टेज का एक अनमोल रतन है जिसे हम खो चुके हैं, हैदराबाद के लोगों ने लूट लिया उसे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वहां से हम खींच के यहाँ लाएं। अभी है मौजूद, घबराइए मत, मैं आपके हवाले करूंगा इंशाल्लाह। आप लोग बैठ जाइए भाई। अब एक शेर समाप्त कर
तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं। हाय हाय हाय, बोल दीजिए भाई सुभान अल्लाह। तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। हाय 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 हाय, सुने मेरे दोस्तों, तुम्हारे लहजे में, अच्छा हम जब जैसे पीछे मुड़ते हैं, शोरा कराम बात करते रहते हैं, और जैसे मुड़ते हैं तो कहते हैं बाबा बाबा। हालांकि ये काम हम बहुत पुराना कर चुके हैं, इसके हम जो है हेड मास्टर रह चुके हैं। अगर किसी शायर को हालांकि मैं दाद देना थोड़ा कम कर दूं तो यकीन जानिए उसके कलाम का कत्ल हो जाएगा, खून हो जाएगा, वो आंसू पोंछते हुए घर तक पहुंचेंगे। लेकिन हालांकि मैं ऐसा करता नहीं, लेकिन जब सीनियर खड़ा हो तो एहतराम बनता है इन लोगों का दाद दे, नहीं तो हम भी नर्वस हो जाएंगे, मुशायरा खराब हो जाएगा। थोड़ा सा दीजिए दाद, नहीं तो वरना मैं वो दाद हूं जो खुजलाते खुजलाते परेशान कर दूंगा मैं आपको, है नहीं। न कोरबे में मजा है न बताशे में मजा है, जितना कि खुजली को खुजलाने में मजा है। तो मैं वो खुजली हूं, थोड़ा उसे मत खुजाइए, ठीक है। थोड़ा सा सुनिए भाई, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, स्टेज से भी तवज्जो चाहता हूं, थोड़ा सा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरने के लिए इन जुमलों का मैंने सहारा ले लिया, हालांकि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। शेर देखे मेरे दोस्तों, तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए, जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए, कलामे पाक है स्कूल की किताब नहीं। जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए, कलामे पाक है, कलामे पाक है। चाचा की मुस्कुराहट देखिए, इनाम दे के भी मुस्कुरा रहे हैं। कसम खुदा की मौलवी इनाम दे दे इस लॉकडाउन के अंदर, कलेजे और गुर्दे की उनको दाद देनी पड़ेगी। अल्लाह 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 सलामत रखे ऐसे लोगों को, जिनके जरिए से हम लोग हंसते और खेलते हुए नजर आते हैं, जिनके सलीके से और जिनकी मेहनतों से हमें हराम और हलाल की तमीज आती है। ये अकाबिर उलमा जो बोरिया नशी है, अगर ये ना होते तो पता नहीं बहक के हम लोग कहाँ पहुंच गए होते। मुनव्वर राना का एक शेर मुझे याद आता है कि नए लफ्जों को शेरी जाविये को याद रखिएगा, मेरे टाके हुए हर काफिये को याद रखिएगा। ये दुनिया एक रोज तुम्हें पलकों पे बिठाएगी, मगर उस वक्त भी इस बोरिये को याद रखिएगा। ये बैठते फर्श में है, बात अर्ज की करते हैं। शेर देख लीजिए मेरे दोस्तों, तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए, कलामे पाक है स्कूल की किताब नहीं। हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया। देखेंगे भाई अशफाक साहब और ताबिश भाई, इन दिनों मुखालिफत के दरमियान ये चराग मुजाहिद हबीबी की जल रही है, इस चीजों को मैं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन ये शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ कि लाख आंधियों के बाद भी डेढ़ टाइम का इंसान जहन के अंदर खटकता क्यों है। शेर पढ़ना चाहता हूँ, तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। और शेर देखिएगा मेरे दोस्तों कि हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, अमा चराग बुझते हैं फूकों से आफताब नहीं। हमें मिटाने की जिद में, शुक्रिया, इतना माला मेरी शादी में मेरे ससुर ने नहीं पहनाया था, कसम से, जितना माला मिले यहाँ पहना दिया। अल्लाह सलामत रखे भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इन लोगों को। हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, अमा चराग बुझते हैं फूकों से आफताब नहीं। एक शेर और पढ़ दूं, इजाजत है? बस याद आ रहा है, मैं सुनना चाहता हूं कि एक जो शायर को बुला रहा हूं वो 1 घंटे में गर्म होता है। उनके माथे पे जब पसीना आता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि बैटरी 100 पॉइंट चार्ज हो चुकी है, और बैटरी इतनी टिकती है कि पता नहीं वो कौन सी कंपनी है, वो अंदाजा आप लगा लेंगे। मैं आपके हवाले करना चाहता हूं, शेर देखिए हज़रात, कि रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर। शेर देखिए, शेर सुनिए मेरे दोस्तों, मैंने अपने विकलांग और ये 1.5 टांग जो मैं माजूरी जिसे लंगड़ा लोग कहते हैं, इसको मैंने कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया।
और एक बात मैं आपको बता दूं कि पटना के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रमजान के बाद बाज़ाब्ता पूरे मुल्क हिंदुस्तान के विकलांगों का मैंने एडमिशन लेना शुरू कर दिया है। सिर्फ विकलांग को मैं पढ़ाऊंगा और विकलांग इंशाल्लाह, मेरी ये तमन्ना है, मेरी आरजू है कि वहां से पढ़कर IPS अफसर बने, IAS बने, वकील बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। जाहिल वो इंसान है, विकलांग वो है, माजूर वो है जो जाहिल होता है, माजूर वो नहीं होता जो पैर से माजूर हो, आंख से माजूर हो। मेरे दोस्तों, मैंने देखा जिस घर के अंदर 4 औलादे हैं, अगर एक बेटा लंगड़ा निकल जाए तो मजबूत से मजबूत घराने के अंदर देखा ज्यादा मेहरबानी वालिदैन करते हैं तो लंगड़े बच्चे को मदरसे में डाल देते, उसे IAS बनाने की कोशिश नहीं करते, उसे डॉक्टर बनाने की कोशिश नहीं करते। हालांकि 4 बच्चों में सबसे ज्यादा ज़हीन अगर कोई बच्चा होता है तो वो लंगड़ा होता है। ये आमतौर से देखा गया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये काम मेरा जज्बा है, बाकी इसको पाए तकमील तक पहुंचाना उसकी जात उसके हवाले है। बाकी मैं तो कश्तियाँ हमने जला दी है भरोसे पे तेरे, ताकि मैं उस मदरसे में, उस इदारे के अंदर, उस स्कूल के अंदर वॉचमैन भी विकलांग हो, बावर्ची भी विकलांग हो, बच्चा भी विकलांग हो, असतज़ा भी विकलांग हो, ताकि साल में 1 मरतबा छुट्टी करे तो पूरा डब्बा ही बुक हो जाए विकलांग, कोई पैसा नहीं, सरकार भी परेशान, ये विकलांग आया कहाँ से। ठीक है, 2011 के जनगणना के एतबार से 24 लाख बिहार में विकलांग थे। इस वक्त 2021 चल रहा है मेरे दोस्तों, अभी सर्वे बताया जाता है कि करोड़ प्लस हो चुका है। इनका ख्याल कौन करेगा? इंशाल्लाह मैं पढ़ना चाहता हूँ। 1.5 टांग पे शेर सुनिए मेरे दोस्तों। बहुत सारे लोग मेरे निजामत की नकल करते हैं, कहते हूँ बहु मुजाहिद हबीबी की रूह इसमें उतर आई है। एक टांग भी अपनी तोड़ ले फिर मुजाहिद की मुकम्मल नकल हो जाएगी, है कि नहीं? शेर देखिए, रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पाँव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पाँव। थोड़ा सा और बोले और मजा आएगा इंशाअल्लाह। रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पाँव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पाँव पर, जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर, आय हाय, जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पाँव पर, जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, शुक्रिया, धन्य हो जी। वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा है जैसे विधायकी का चुनाव जीत गए हो, है कि नहीं? नहीं इंशाअल्लाह जरूर अब्दुल बारी सिद्दीकी की जगह लड़ूंगा इंशाअल्लाह, घबराइए मत, बात चल रही है नीतीश कुमार से। नहीं इंशाअल्लाह जरूर। ये सब थोड़ी देर के लिए कह दिया गया, नाते रसूल का ये ओहदा किसी ओहदे से कम नहीं मेरे दोस्तों। MP MLA 5 साल के लिए बनते हैं मेरे दोस्तों। नाते रसूल पढ़ने वाले को देखिए पूरी जिंदगी लोग इज्जत की नजरों से देखते हैं। अगर ये लोग अपने बाप की तारीफ करने लगे, खुदा की कसम मोहल्ले के एक लोग सलाम नहीं करेंगे। नबी की मदह सराई कर रहे, दुनिया इन्हें झुककर सलाम पेश करती है। देखे हजरात, रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पाँव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पाँव पर, जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पाँव पर, नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, आय हाय, ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पाँव पर, रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पाँव पर। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत करम नवाजी। आप कहे तो मैं जनाब कारी मुजम्मिल हयात साहब को बुला दूं, लेकिन इनके बारे में ये बता दूं मेरे दोस्तों कि ये शख्स पैदा हुआ है सीतामढ़ी में, इनकी शादी अब हो चुकी हैदराबाद में, इन्होंने तालीम हासिल की गुजरात से, अभी ये मौजूद है मधुबनी में, घर मोहना में। अब हम सब ये देखेंगे कि इनका इंतकाल कहाँ होता है। आप भी तो देखिए कि वो शायर कौन है। बड़े अदब के साथ मैं मुजम्मिल हयात को आपके हवाले करूंगा, लेकिन एक तसलसल के साथ थोड़ा सा वक्त और लेना चाहता हूँ, निजामत की कुछ झलकियां दिखाना चाहता हूँ। मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायरों के 4-4 मिसरे चुराते हैं, अगर चोरी करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो आपकी हम दुआएं चाहते हैं। मेरे दोस्तों, उर्दू अदब के टाइगर, इंदौर के एक शायर डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, आय हाय, ये थोड़ी है इस जमीन को हमवार किए डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने।
उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा ने तबाह आजमाई की, और किस अंदाज में किया, ये मेहनतें मेरी अगर है तो आपकी दुआएं चाहता हूं। अगर खिलाफ है, इंदौर के एक शायर ने कहा रात इंदौरी के, अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। अरे सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये बात जब दिल्ली के शायर मंसूर उस्मानी तक पहुंचती है तो उन्होंने कहा कि हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, आए है हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, जहां हम हैं वहां आसमान थोड़ी है। मेरे दोस्तों, ये बात जब मुरादाबाद के शायर हाशिम कुद्दूसी तक पहुंचती है तो उन्होंने कहा कि रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। अरे नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। ये बात जब खैराबाद पहुंचती है अब्दुल अलीम अंसारी के पास तो उन्होंने शेर कहा कि सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है, मेरे नबी का कोई हम मकाम थोड़ी है। सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल है, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है। सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल है, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है।